नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीसी अकेडमी से आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं उप प्रधानमंत्री। भारत में उप प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद नहीं है। राजनीतिक कारणों से कई बार भारत में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, अर्थात उप प्रधानमंत्री का पद सिर्फ और सिर्फ होता है एक राजनीतिक पद। अभी तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, उप प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद नहीं है। उप प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद नहीं है। एक संवैधानिक पद नहीं है। उप प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद नहीं है। राजनीतिक कारणों से उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है। अर्थात उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है। एक राजनीतिक पद है। उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है। अभी तक उप प्रधानमंत्रियों की संख्या रही है 7। भारत में उप प्रधानमंत्रियों की संख्या, भारत में उप प्रधानमंत्रियों की संख्या, भारत में उप प्रधानमंत्रियों की संख्या अभी तक रही है 7। अर्थात अभी तक 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम उप प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में बात करते हैं, उप प्रधानमंत्री का शपथ, यदि हम उप प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में बात करते हैं तो उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है। वह एक मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। उप प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण करता है। उप प्रधानमंत्री एक केंद्रीय मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। अर्थात उप प्रधानमंत्री का कोई शपथ नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री का कोई विशेष शपथ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, उप प्रधानमंत्री का शपथ, उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है। यह केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। उप प्रधानमंत्री के पद की स्थिति, उप प्रधानमंत्री के पद की स्थिति, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं उप प्रधानमंत्री के पद की स्थिति। उप प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के बाद
प्रधानमंत्री के बाद द्वितीय वरीयता प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री ही होता है, एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। उप प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्रिमंडल में सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के बाद दूसरी वरीयता मिलती है उप प्रधानमंत्री को, लेकिन उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री ही होता है। अर्थात कैबिनेट मंत्री में से ही किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है उप प्रधानमंत्री, अर्थात उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल में उसे सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री का मंत्रालय, उप प्रधानमंत्री का मंत्रालय सामान्य तौर पर होता है गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, अर्थात उप प्रधानमंत्री सामान्य तौर पर होता है गृह मंत्री, या होता है वित्त मंत्री, अर्थात वित्त मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं उप प्रधानमंत्री की शक्तियां, उप प्रधानमंत्री की शक्तियां। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उप प्रधानमंत्री की शक्तियां। उप प्रधानमंत्री को किसी विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, वह एक कैबिनेट मिनिस्टर के ही तौर पर कार्य करता है। अर्थात यदि मान लीजिए किसी गृह मंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसके पास किसी विशेष प्रकार की शक्ति नहीं होगी, अर्थात एक गृह मंत्री के रूप में उसकी जो शक्तियां होती है वही उसकी वास्तविक शक्तियां होगी। लेकिन प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मेजर डिसीजन लेने का अधिकार होगा सिर्फ और सिर्फ उप प्रधानमंत्री को। अर्थात प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जो डिसीजन लेने का अधिकार होगा वह सिर्फ और सिर्फ होगा उप प्रधानमंत्री को। लेकिन यदि मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे या भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में भारत के उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि यदि भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो स्वतः ही मंत्री परिषद विघटित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उप प्रधानमंत्री की शक्तियां। उप प्रधानमंत्री के पास, उप प्रधानमंत्री के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती है, कोई विशेष संवैधानिक शक्ति, विशेष संवैधानिक शक्ति नहीं होती है। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, अर्थात
कैबिनेट मंत्री के रूप में उसकी शक्तियां ही वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति होती है। उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के रूप में उसकी शक्तियां ही वास्तविक शक्तियां होती है। यदि मान लीजिए भारत के गृह मंत्री को बनाया जाएगा भारत का उप प्रधानमंत्री, अर्थात उप प्रधानमंत्री के पास किसी विशेष प्रकार की शक्ति नहीं होगी। एक गृह मंत्री के रूप में जो भी उसकी शक्तियां है वही उसकी वास्तविक शक्तियां होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है। यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है उप प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा के बाद उप प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा देने पर उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के मृत्यु या इस्तीफा देने पर, प्रधानमंत्री के मृत्यु या इस्तीफा देने पर मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से उप प्रधानमंत्री का पद भी समाप्त हो जाएगा। भारत के उप प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद नहीं है। राजनीतिक कारणों से उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है। भारत में उप प्रधानमंत्रियों की संख्या रही है 7। उप प्रधानमंत्रियों का शपथ, उप प्रधानमंत्री एक उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है। उप प्रधानमंत्री एक केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। पद की स्थिति, उप प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के बाद द्वितीय वरीयता प्रदान की जाती है। उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। उप प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्रिमंडल में सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाती है। उप प्रधानमंत्री का मंत्रालय सामान्य तौर पर होता है गृह मंत्रालय, अर्थात उप प्रधानमंत्री या तो गृह मंत्री होता है या वित्त मंत्री। उप प्रधानमंत्री की शक्तियां, उप प्रधानमंत्री के पास कोई विशेष संवैधानिक शक्ति नहीं होती है। उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के रूप में उसकी शक्तियां ही वास्तविक शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्यवाहक प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा देने पर उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में अभी तक बने कुल 7 उप प्रधानमंत्रियों के नाम।
ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में अभी तक बने कुल 7 उप प्रधानमंत्रियों के नाम। अभी तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके नाम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आधार पर उप प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री, और इनका हम डिस्कस करेंगे कार्यकाल। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के आधार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के उप प्रधानमंत्रियों के नाम। सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कार्यकाल था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उप प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से लेकर 1950 तक। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये बनते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री, और इनका कार्यकाल रहता है, मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल रहता है 1967 से लेकर 1969 तक। इसके बाद भारत के, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के, अगला है भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बनते हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, पहला बनते हैं चौधरी चरण सिंह, अर्थात वरिष्ठ, इन्हें वरिष्ठ दर्जा प्राप्त प्रदान किया जाता है। दूसरा बनते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम, इन्हें द्वितीय वरीयता प्रदान किया जाता है, अर्थात कनिष्ठ। ध्यान दीजिएगा, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री बनते हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह, दूसरा है जगजीवन राम, और इनका कार्यकाल रहता है 1979 से लेकर 1979 तक। 1979 से लेकर 1979 तक। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं यशवंत राव चौहान। यशवंत राव चौहान, और इनका कार्यकाल रहता है 1979 से लेकर 1980 तक। भारत के अगले प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, भारत के अगले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ, भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, इनका कार्यकाल रहता है उप प्रधानमंत्री के रूप में 1989 से लेकर 1990 तक। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, भारत के अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में भी चौधरी देवीलाल ही होते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री। चौधरी देवीलाल,
चौधरी देवीलाल ही होते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री। एक वर्ष का कार्यकाल 1990 से लेकर 1991 तक। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2004 तक। ध्यान दीजिएगा, भारत के उप प्रधानमंत्रियों का क्रम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, ये रिपीट हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। तो अभी तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं।